बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जुलाई 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गर्मी की शदीद लहर इस हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने गर्मी की शदीद लहर इतवार से इस हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। आज न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि अलशर के रीजन में टेम्परेचर 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, रियाद और कसीम में 45 से 47 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा रीजन में टेम्परेचर 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार को अलहसा में टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। दमाम और यम्बो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, रियाद, शरूरा और मक्का मुकर्रमा में 46 डिग्री और वादी अल-तवासर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने हिफर अल-बातन, अल-कैसूबा और अलहसा में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने पर गर्म मौसम के दौरान गर्मी की थकन और सन स्ट्रोक के खतरे की इब्तदाई वार्निंग जारी की है। 2030 तक 4.5 लाख होटल कमरे सियाहों की सऊदी अरब आमद में रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी अरब में 2030 तक 4.5 लाख होटल के कमरे टूरिस्ट को फराहम होंगे। सऊदी सियाहत का मकसद सालाना 150 मिलियन विजिटर्स को राग़िब करना है, जिससे मुलाजमत के 1.6 मिलियन मौक़े पैदा होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में महारत रखने वाली आलमी कंपनी रोलैंड बर्गर ने नई रिपोर्ट में कहा है कि 2022 में सऊदी अरब में होटलों के कमरों की तादाद जो है वो 1,34,500 से तजावुज़ कर गई है। रिपोर्ट में सियाहत के शोबे में कारकुनान की तादाद में मुसलसल इजाफे के बारे में भी बताया गया है, जिसके मुताबिक 2022 में इस शोबे में मुलाजमीन की तादाद 8,80,000 रही, जबकि 2018 में 5,52,500 थी, जिसमें 60% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 2030 तक 4.5 लाख से ज़्यादा होटल के कमरों के साथ सऊदी अरब GCC मुल्कों में सबसे आगे होगा। सऊदी सियाहत का मकसद सालाना 150 मिलियन विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। 2023 में बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की आमद के हवाले से भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट की तादाद में इजाफे के लिहाज से सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में सबसे ऊपर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इस्तांबुल में तुर्की के सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इतवार को इस्तांबुल में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का खैर मकदम किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। तुर्की की बरादर हुकूमत और अवाम के लिए मज़ीद तरक्की और खुशहाली का इजहार किया गया। रियाद में पहला जदीद तरीन इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन। रियाद में प्राइवेट कंपनी ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल पहला चार्जिंग स्टेशन कायम कर दिया। फास्ट चार्जिंग स्टेशन अल-करवान मोहल्ले में लगाया गया है। अखबार 24 के मुताबिक चार्जिंग स्टेशन में फास्ट चार्जिंग यूनिट नस्ब किए गए हैं, जिनमें एक यूनिट 300 किलोवाट जबकि दूसरा 150 किलोवाट पावर का है। स्टेशन में नस्ब इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट से एक वक्त 2 गाड़ियों की बैटरीज को चार्ज किया जा सकता है, जबकि स्टेशन पर जदीद सहूलियात से आरास्ता वेटिंग रूम भी कायम किया गया है। ख्याल रहे कि IQ कंपनी जो है उसकी जानब से रियाद में कायम किया जाने वाला चार्जिंग स्टेशन मशरक़ वस्ता की सतह पर पहला स्टेशन है जो बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बैटरी को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए चार्ज करने की सलाहियत रखता है। वाज़ेह है सऊदी अरब में भी रवायती गाड़ियों की जगह बिजली से चलने वाली गाड़ियों को राइज किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है। आज दोपहर को सूरज खाना काबा के ऊपर रहा। फलकियाती कमेटी का कहना है कि आज दोपहर को ज़ोहर के अज़ान के वक़्त 12:27 पर सूरज खाना काबा के बिल्कुल ऊपर था। सूरज जो है खाना काबा के ऊपर आने का अमल रवां साल में ये दूसरी बार हुआ। आजल न्यूज़ के मुताबिक फलकियाती कमेटी जद्दा के सदर इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा का कहना है कि आज 9 मुहर्रम बमुताबिक 15 जुलाई 2024 को सूरज खाना काबा के ऊपर 90 डिग्री ज़ाविये पर रहा, जिसकी वजह से काबा का साया दिखाई नहीं दिया। यह अमल ज़मीन का अपने महवर के गिर्द गर्दिश करने के ज़ाविये की वजह से होता है। जब ज़मीन 23.5 डिग्री के ज़ाविये पर गर्दिश कर रही हो तो इस सूरत में सूरज शुमाल की जानब बुर्ज सुल्तान और जनूब की सिमत ख़ते इस्तवा पर होता है। अबू ज़हरा का मज़ीद कहना था कि वो खित्ते जो अर्ज़े बलद पर 23.5 डिग्री शुमाल और जनूब में वाक़ हैं, वहाँ ये मुशाहिदा साल में 2 बार किया जा सकता है, ताहम ये मुख्तलिफ औक़ात यानी खित्ते के वक्त के मुताबिक होगा।
सऊदी दुल्हन और फैमिली शादी से चंद घंटे पहले ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। सऊदी अरब के अलजौफ शहर के करीब तबरजल के इलाके में दुल्हन और उसके वालिदैन और भाई शादी से चंद घंटे पहले ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए। अल अरेबिया के मुताबिक दुल्हन के एक रिश्तेदार अहमद आयद अल मसूदी ने इस अलमनाक वाक़े की तफसीलात बयान की हैं। उन्होंने बताया कि हादसा सदीक एरिया में गाड़ी के एक टायर में खराबी के बायस पेश आया। गाड़ी फुटपाथ से टकराकर उलट गई। हादसा इस कदर शदीद था कि दुल्हन जो है वो हुमस और उसके जो वालिद बसाम अली अल शरारी और वालदा अमानी अल शरारी मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि भाई बताल को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो भी चल बसा। खानदान के लोग अपने रिश्तेदारों को शादी का दावतनामा देने निकले थे। सोशल मीडिया ये खबर दुख और अफसोस के साथ शेयर की गई। शादी का दावतनामा भी वायरल है जो रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजा गया था। वो खानदान जो शादी की खुशी मनाने की तैयारी कर रहा था, उस पर गम के पहाड़ टूट गए। पुलिस इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात कर रही है। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने 3,30,000 ई मुसालहती डॉक्यूमेंट जारी किए। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने तराजी पोर्टल के जरिए 3,30,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मुसालहती दस्तावेज जारी की हैं। उनमें पर्सनल स्टेटस, ट्रैफिक, रियल एस्टेट, क्रिमिनल, कमर्शियल, लेबर, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी और तिब्बी गलतियां शामिल हैं। एसपी के मुताबिक झगड़ों को हल करने के लिए तराजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुसालहती खिदमात फराहम की जाती हैं, जिसमें माहिर सालिस और माहिरीन इदारा जाती तरीक़ाकार और मंजूर शुदा कानून साजी के मुताबिक काम करते हैं। ट्रैफिक चालान पर एतराज़ दाखिल करने का तरीकाकार क्या है? सऊदी अरब में ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर चालान ऑटोमेटिक जो है होता है, जिस पर मोबाइल SMS के ज़रिए आपको मौसूल हो जाता है। बाज़ औक़ात मोबाइल पर मौसूल होने वाले पैगाम में गलत जगह का तयन होता है। इस हवाले से एतराज़ दाखिल करने से पहले ज़रूरी है कि अपने अपशर अकाउंट के ज़रिए चालान के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल कर ली जाए। सऊदी ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक सारिफ ने सवाल किया, जिस सड़क पर मेरा चालान हुआ वहाँ दूर दूर तक लिमिट के लिए कोई बोर्ड नहीं था। चालान के खिलाफ डिजिटल एतराज़ दाखिल किया मगर वो रिजेक्ट हो गया। अब हवाले से मालूम करना है कि कानूनी तौर पर कैसे एतराज़ रिकॉर्ड कराऊं। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था, किसी भी खिलाफवर्जी पर होने वाले चालान पर एतराज़ दायर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के रीजनल इदारों में खसूसी शोबा कायम है जहां दरख्वास्त दायर की जा सकती है। चालान पर एतराज़ दायर करने के लिए अपने इलाके के ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर से रब्ता करने के लिए वक्त हासिल करें। मुकर्रर वक्त पर दफ्तर से रजू करें जहाँ मौजूद अहलकार को अपने एतराज़ के बारे में तफसीली तौर पर मतला करें जो कानूनी तौर पर मसले को हल करने की सलाहियत रखते हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में तमाम सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए ऑटोमेटिक जो सिस्टम से लेस इंतहाई हसास कैमरे नस्ब हैं। ये कैमरे तेज़ रफ्तार गाड़ी की फौरी तौर पर तस्वीर बनाकर उसे कंट्रोल रूम में भेज देते हैं जहां मौजूद अहलकार गाड़ी के नंबर प्लेट के ज़रिए मालिक को चालान की इत्तला भेज देते हैं। ट्रैफिक ज़वाबित की मुताबिक जो है सऊदी अरब में तमाम शाहराहों पर हद रफ्तार का तयन किया जाता है। इस हवाले से लोगों को मतला करने के लिए हर थोड़े फासले पर जो लिमिट का बोर्ड है वो लगाया जाता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।